बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अंडे मटर की रेसिपी बनाई है। ठंड में सुबह सुबह ही सबको ही जल्दी होती है, तो ऐसे में कोई ऐसी सब्जी होनी चाहिए जो जल्दी से फटोफट से बन जाए। दोस्तों, इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है और ना ही कोई स्पेशल मसाले हैं। बस सिंपली घर के ही सामान से बहुत ही कम टाइम में ये इजीली आसानी के साथ में बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी को पसंद नहीं आएगी, बल्कि दोस्तों इसे आप एक बार में बनाकर देखिएगा, ये सबकी ही फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडे मटर की रेसिपी के लिए अंडे मटर तो आप लेंगे ही, बस साथ में ही 2 टमाटर, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज का प्याज चाहिए होगा आपको। अब प्याज को आपने कट करना है, तो इसके स्लाइसेस नहीं बनाने हैं, बल्कि इसे आपने रफली सा चॉप करना है। एक्चुअल दोस्तों, प्याज से ग्रेवी रेडी करनी है, तो स्लाइसेस वाले प्याज बड़े होते हैं तो वो जल्दी से गलते नहीं हैं। इसलिए रेसिपी जल्दी पकाने के लिए आपने रफली सा प्याज को चॉप कर लेना है और इसके बाद में टमाटर कट करने हैं। तो सिंपली इनका ये रूट वाला पार्ट अलग करके इनके आपने क्यूब से बना लेने हैं। दोस्तों, ना तो टमाटरों की आपने प्यूरी बनानी है और ना ही टमाटरों को ग्रेट करना है। बस 1 मिनट से भी कम टाइम में टमाटरों को कट कर लेना है आपने। अलबत्ता हरी मिर्चों को फाइनली सा चॉप करने के लिए आपने इन्हें मिक्सी की डब्बी में डाल लेना है और इन्हें ऐसे हाथों से ही तोड़ कर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा ही ग्राइंड करके इन्हें आपने फाइनली सा चॉप कर लेना है। और दोस्तों, बस ये सिर्फ 3 चीज़ों को ही आपने तैयार करना है। ना कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है आपने। और उसके बाद में ले लेना है आपने ½ कप से भी थोड़ा कम कुकिंग ऑयल। ये मैंने 1/4 कप के करीब में ऑयल लिया है। आप इस मज़ेदार सी करारी सी रेसिपी को घी में बनाना चाहें तो घी में बना लीजिएगा, या किसी और तेल में पकाना चाहें तो आप उसमें पका लीजिएगा। बस ऑयल को गर्म करके ½ टीस्पून आपने इसमें साबुत ज़ीरा क्रैकल करना है। दोस्तों, ना खड़े मसाले, ना तेज पत्ता और ना ही जायफल जावित्री की जरूरत है आपको। बस जीरा कड़कड़ाने के बाद आपने इसमें रफली सा चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है और प्याज की अब आपने करनी है भुनाई। बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों कि ये गोल्डन करने हैं या ब्राउन बनाने हैं, बस इतनी ही फ्राइंग करनी है आपने कि ये थोड़े से सौते हो जाएं। और जब ये ऐसे नरम नरम से दिखने लग जाएं, तभी डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, और ये 1-1.5 चम्मच ही काफी रहेगा। अब लहसुन अदरक को भी आपने साथ में ही भूनना है, लहसुन के कच्चेपन की हीट के खत्म होने तक। और इसमें दोस्तों कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। अब इसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें टमाटर। और टमाटरों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इनमें काफी पानी होता है, काफी रस होता है, तो टमाटरों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है आपने, क्योंकि टमाटरों के रस में ही डालना है हमें नमक मिर्च। तो 1 टेबलस्पून आप लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा, 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। अब इन रेगुलर मसालों की आपने भुनाई करनी है, और मिर्च मसालों की भुनाई ही दोस्तों असल काम होता है किसी भी रेसिपी के बनाने में। मिर्च मसाले अगर आपके अच्छे से भुने हुए होंगे तो कच्ची मिर्चों का टेस्ट नहीं आएगा और मसाला भी आपका बहुत ही खुशबूदार बनेगा। फिर इसके बाद में आपने इसमें थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेना है, ताकि मिर्चें सूखने की वजह से नीचे न लग जाएं। और पानी को भी आपने थोड़ी देर तक पकाना है, और इसके बाद में ही डालने हैं आपने इसमें हरे हरे से फ्रेशली से दाने वाले मटर। अब आगे पीछे ये गर्मियों में तो दोस्तों हमें स्टोर के ही खाने को मटर मिलते हैं, लेकिन इन दिनों में सर्दियों में तो आपको फ्रेशली से ताज़ा मटर ही मिलते हैं। तो मटरों को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने इसे ढक देना है और स्टीम में ही इसे पकाना है 5-6 मिनट के लिए। अलबत्ता दरमियान में इसे स्टर जरूर करते रहिएगा कि ये नीचे न लग जाएं। पानी वानी दोस्तों अभी कुछ नहीं डालना है कि जब तक मटर आपके आधे से ज्यादा ना पक जाएं। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप अनकवर करेंगे ना, तो मटर आपके 70-80% तक कुक हो चुके होंगे। तो अब अच्छे से हिलाकर स्टर करके आपने इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। ये तीखी थोड़ी कम ही होती है,
लेकिन इससे कलर बहुत ही शानदार आता है। और साथ में ही खुशबू के लिए आपने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देना है और इसे अच्छे से हिला देना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में आएंगी फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का दोस्तों अपना ही एक फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, तो हरी मिर्चों को भी आपने मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि मसाला हमारा थोड़ा ड्राई की तरफ जा रहा है, तो इसे अब आपने सूखने नहीं देना है और ना ही इसे नीचे लगने देना है। तो इस स्टेज पर डाल देना है आपने इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी आपने 1/4 कप से ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये चौथा हिस्सा ही पानी का काफ़ी रहेगा। अब मसालों को, मटरों को, सबको एक करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए आपने इसे कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो सब चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो चुकी होंगी, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका होगा और तरी भी सेपरेट होकर ऊपर आ रही होगी। तो अब थोड़ा सा ही चम्मच हिलाकर डाल देने हैं आपने इसमें अंडे। अंडे दोस्तों ज़्यादातर तो फार्मी ही डलते हैं, लेकिन अगर आप देसी अंडे डालना चाहें तो देसी डाल लीजिएगा। और क्वांटिटी का भी कोई मसला नहीं है, मैंने यहाँ पर ये 4 अंडे ऐड किए हैं, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस ध्यान आपने इस चीज़ पर देना है कि अंडे डालते ही इन्हें आपने हिला नहीं देना है, बल्कि आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक का स्टे ज़रूर देना है, ताकि अंडे मटर ग्रेवी में अपना स्टफ़ मेंटेन कर लें और भुजिया की शक्ल में आमलेट टाइप हो जाए। तो दोस्तों अब आप ये देख ही रहे होंगे कि सफ़ेदी जो है ये पककर सफ़ेद होकर ऊपर आने लग गई है। तो अब आपने जर्दी को थोड़ा सा टच करना है और इन चारों जर्दियों को हिलाकर थोड़ा सा आपने मेल्ट करना है, और इसके बाद भी इन्हें हिलाना नहीं है, बल्कि कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। और दोस्तों थोड़ी ही देर तक स्टीम में पकने से अंडे आपके वैसे ही बन जाएंगे कि जैसा आप चाहते हैं, यानी भुजिया की तरह से बन जाएंगे। दोस्तों इस तरह से स्टीम में अंडे पकने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चिकनाई आपकी गायब नहीं होती है और तरी ऐसे ही ऊपर ऊपर रहती है। बस अब आपने इन्हें थोड़ा सा ही उल्टा पुल्टा कर साबुत हरी मिर्चें डाल लेनी है। ये मैं सेंटर से चीरा लगाकर ही डाल रहा हूँ, ताकि गुड लुकिंग के साथ साथ में साबुत हरी मिर्चों का अरोमा भी आ जाए अंडे मटर की रेसिपी में। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल रहा हूँ। और एंड के मसाले दोस्तों बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप ना डालना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, और अगर ऐड करना चाहें तो भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून डाल लीजिएगा। और इन दोनों मसालों को डालकर मिक्स करके आप ये देख लीजिएगा कि नीचे बेस में थोड़ा सा ऑयल या तरी ही होनी चाहिए, पानी वानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब ये ऐसी सूखी सूखी सी बेस आपको दिखने लग जाए, तभी आप समझ लीजिएगा कि आपका बहुत ही लजीज तरीन, टेस्टी, मज़ेदार, डिलीशियस अंडे मटर का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब भले आप इसे पराठे के साथ में खाइए या तंदूर की रोटी के साथ में, ये हर तरह से ही आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।